बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप प्रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। तो आज दिसंबर 22 या 21 दिसंबर है। सर्दी और फोग देख लें बाहर। ये तकरीबन टाइम जो है ना शाम 4 बजे का करीब है। तो देखें हालात बाहर कितने, यानी कि फोग अभी से स्टार्ट हो गई है, यानी कि धुंध जिसे कहते हैं ना। तो बकरियों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ठंड के मौसम से, और उनको वंडा भी अच्छा डालना है, खुराक अच्छी डालनी है। तो मैं अभी इस वक्त इसलिए आया हूँ, एक तो नीचे चिपचिप बहुत हुई है। खैर बकरियाँ अभी ऊपर चले जानी है। ये देखना फिसलन हुई है, बकरियां वेट में हैं क्योंकि सारी बकरियां प्रेग्नेंट है। वज़न उनका ज़्यादा है, वो जल्दी में जब घूमती है ना तो वो गिरने का मसला होता है। लेकिन इन हालात में बकरियों को संभालना जो है ना बड़ा एक चैलेंज होता है, जिसके लिए आपको ख़ास ख्याल रखना होता है कि बकरियों को ठंड से। अभी देखें सारों के लूँ जो है ना वो खड़े हैं, बकरियों के सब के लूँ खड़े हैं ठंड से। अभी इनको जल्दी वंडा शंडा डाल के तो जल्दी हमने इनको बंद करना है। बाबा जी गए हैं, ये जो सफ़ेद बकरा है ना इसको अभी बाह लगी हुई है। तो एक सिरप है, वो तो एक मैं मुतारफ़ कराता हूँ आपको कि रूटीन में वो फ्लैजल नहीं है लेकिन फ्लैजल की तरह का है। फौरी तौर पर हम वो देते हैं। अगर फिर भी बकरे को जानवर को आराम ना आए तो फिर हम उसको इंजेक्शन देते हैं ट्राइबरसन। पहली प्रायोरिटी में हम वो शरबत देते हैं। चारा दाना चेंज होता है ना तो बाकी शिकायत हो जाती है, ऊपर से ठंड है तो उस वजह से। तो अभी हम इसको पहले वो सिरप पिलाएंगे, वो अभी आता है, बाबा जी लेने गए हैं तो वो आता है तो मैं आपको चेक कराता हूँ। तो ये मेनली ये है कि सर्दियों में जल्द अज जल्द उनको खाना दाना वाना डालें और उनको बंद कर दें, कवर कर दें हर तरफ से। तो ये उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको जल्दी ठंड बढ़ने से पहले ही आप उनको बंद कर दें। अभी अल्लाह का शुक्र है बारिश नहीं हुई, तो बारिश के साथ और मसला होता है। ये अभी 10-15-20 दिन हैं या जनवरी का महीना लगा लें। मेरी बकरियां तो जनवरी एंड पे एक्सपेक्टेड भी हैं कि ये डिलीवरी देंगी। उसके लिए हमारी प्लानिंग ये है कि एक वो अंदर खुटा है, वो देख रहे हैं आप, नीचे फट्टे लगे हुए हैं, बेहतरीन उसका अरेंजमेंट है, उसका दरवाज़ा सही करना है। तो जानवर हम उधर जब बंद करेंगे, बच्चे स्पेशली उधर ही रहेंगे। ये सर्दी के 15 दिन, यानी कि अगर 15 से 20 जनवरी को अगर बच्चे आते भी हैं तो जनवरी का महीना निकल गया तो बच्चे भी इंशाल्लाह ताला सेफ़ हो गए। तो बाकी इनका प्रोटोकॉल जो बच्चों का है वो जब बच्चे आएंगे तो मैं वो भी मुतारफ़ कराऊंगा आपको कि करना क्या है। ये हमारा शेरू है, तो माशाल्लाह अभी पाँव सीधा लगाना शुरू हो गया है। तो ये बड़ी इसने पी काटी है। अभी इसको बाह किसको लगी हुई है, इसको लगी हुई है। इधर भी गोबर नज़र आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी ठीक है। फिर बाह का किसको चक्कर है, बाहर वाह। ये देखें ना गोबर, हमें सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। ये देखें ये गोबर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ओए इधर आ शेरू चलो तो चल। अब इसको है कि ये मुझे खाने को देगा। ये जी बाबा जी लेके आए हैं, ये है जी एंटामीज़ोल। ये फ्लैजल की तरह ही है, तो सुबह पिलाई सी बाबा जी किन्नी सरिंज होने एक पिला दो, ठीक है, एक और पिला दो, सुबह तक ठीक हो गया। ठीक है हाँ अच्छा शाम ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है पिलाओ। तो फिर ना इन्हों ज़रा वो घ्यो वाला वंडा भी पा दी, ठंड बड़ी है। हाँ लियाओ ओ चलो पीछे तंग ना करो। तो एंटामीज़ोल जी, एंटामीज़ोल है
ये फ्लैजल की ही फार्मूला है या उसकी तरह का। जो बच्चे नाजुक होते हैं ना, उनके लिए स्पेशली, यानी कि ये ज़्यादा हैवी नहीं है, तो ये हम देते हैं शुरू में। जो कोई छोटा मोटा मसला जानवर बाह करने लगे ना, तो उसको देते हैं। अगर उससे भी ना आराम ना आए तो फिर हम देते हैं ट्राइबरसन। ट्राइबरसन भी बेहतरीन होता है। तो वो इंजेक्शन बाद में, पहली प्रायोरिटी सिरप से। जिस तरह हम बच्चों को ट्रीट करते हैं ना, उस तरह हम अपनी बकरियों को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये माशाल्लाह ये देखें, ये भी रेडी टू ब्रीड है। ये कब क्रॉस हुई, किससे क्रॉस हुई, ये हमें नहीं इसका पता। तो फटाफट पे आके ना बाबा जी शरबत, तो फिर वो इन्हां नूं ज़रा बंद करो, तो वो पा दिए घ्यो वाला। वो घ्यो वाले घ्यो नूं ज़रा सेक दे के तो पिघला लो, तो जल्दी हो जाएगा। तो वंडा पा के, क्योंकि ठंड बड़ी होण डई है, वो तो पहले ठंड तो ये खा लैन तो बंद करना। फिर नहीं खुलता पाया, सिरिंज उत्थे रखो ना कंध ते, फिर दोवां थरां खुल जाएगा। हिला लईदा पहले ना सीरप नूं, फिर सीरप नूं हिला के एक सिरिंज भर के ते लाओ। दवाई लाई अज बकरे के पैर में बाहर पई। ये मैं अभी फिर तारुफ करा देता हूँ जी। मैं कोई मेडिसिन की प्रमोशन नहीं कर रहा। एंटामीज़ोल, 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 हाँ। तो ये अभी बाबा जी लगे हैं बकरे को बुलाने। ये है ये बकरा जी धोंदा हो गया। ये मैंने बकरी ख़रीदी थी, ये नूरा, पिछले साल। तो ये पीछे से ही क्रॉस आई थी, तो इसका ये बच्चा है, पीछे से क्रॉस है। ये ख़ुद भी कोई इतनी अच्छी बीतल नहीं है। तो ये अभी एक दफ़ा वो बच्चे और एक दफ़ा उसके बाद फिर 3 बच्चे दे चुकी है। पहली दफ़ा जब आई थी पीछे से क्रॉस, तब भी इसने 3 बच्चे दिए थे। दूसरी दफ़ा भी 3 बच्चे दिए हैं, और इसको यहाँ खड़ा किया। अभी भी इसके माशाल्लाह उम्मीद है कि 3 ही बच्चे होंगे। तो ये नस्ल में फ़र्क होता है। तो इसको हम अलहदा बंद करते हैं। कोई ये नहीं है कि इसको स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं कि भाई ये कोई आला नस्ल की है। सिर्फ ये इसकी वजह ये है कि ये बकरी बदमाश है, डाडी बहुत है, सब बड़ी बकरियों को भी आगे लगाती है। इवन बकरे की भी ऐसी तैसी, इसकी जब मर्जी ना हो तो छोटा हो बड़ा हो मुंह से वादे निकालती है और कहती है हट जाओ पीछे, मैं अकेली राज करूँगी। तो इसका नाम बाबा जी ने नूरा रखा है। तो ये बकरी सिर्फ बाकी बकरियों को बचाने के लिए इसको अलहदा रखते हैं। तो तीसरी दफ़ा इंशाअल्लाह ताला ये 3 बच्चे देगी। इसका ये सफ़ेद बकरा भी इसका है। तो जो बकरी अभी छोटी सी है, काली डब्बी, वो बीच में भी खाना शुरू हो रही है। ये आई है पीछे, ये भी गबन है। ये इसकी, ये सफ़ेद बकरे की बहन है, उस सफ़ेद बकरे की बहन है। उसके साथ एक बकरा हमने ज़िबा कर लिया था, वो चीना। तो ये है जी आज की सूरत हाल। हाँ जी, हाँ, घ्यो ते बंडा मिक्स करो, तो गुड़ भी विच पाओ, ज़्यादा जिहा पाओ। आज ऐतकी डबल पाना गुड़, क्योंकि गुड़ होर लैंदा सी। इधर आ, इधर आ, इधर आ, चलो। अच्छा जी, हमने एक तो वो एंटामीज़ोल शरबत का आपको बताया, तो वो तो हमने पिला दिया अभी सफ़ेद बकरे को। तो मैंने यही बताया कि अगर दोबारा अगर बकरे को आराम, वैसे इसी हमारा ना बकरियों का पेट ख़राब होने का इधर से ही आराम आ जाता है। बाबा जी आवा, चलो बकरे नूं उत्ते बंद करके इत्थों ते निकल आंदा। तो वीडियो लंबी हो गई है बिला वजह। तो मेन इसका यही है कि हल्की फुल्की मेडिसिन देनी चाहिए, ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए। अगर नाम ना आए तो फिर आपने वो देना है, आप क्या नाम है उसका,
ट्राइबर्सन बेहतरीन है, बाब वगैरह लगी हुई है ना जानवरों को, तो वो ट्राइबर्सन जो है ना, तो ये माशाल्लाह हमारा चमन है। तो बहरहाल इस आज के लिए वीडियो यही काफ़ी है। मैं अभी क्लोज़ करता हूँ क्योंकि हमने ना घी वाला वंडा ही डालना है इनको दोबारा, तो बाकी बकरियों का तारुफ कराना था आपसे। तो सिर्फ यही है कि रूटीन में यही मैंने बताना होता है कि भाई करना क्या है ना, कोई ख़ास मसला आ जाए तो वो डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज़ मैं अपनी कैफियत बताता हूँ रूटीन में क्या हो रहा है डेली का। तो यही एक किस्म की फार्म की फ़िज़िकल रिपोर्ट होती है कि फार्म में डेली होता क्या है, करना क्या होता है आपने। सर्दियों से बचाना इस वक्त ही मेन मौजू है। तो ये जैसा कि अभी बाबा जी देखें, ये वंडा पहले डाला था, इसमें यानी कि खल वगैरह भिगो के डाली हुई थी। अभी हम सिर्फ ना इसको दोबारा नकार रहे हैं कि एक तो घी डल जाएगा, ठंड बहुत है, डालडा घी जो है ना, ये खैर ऊपर बकरे को डालने गए हैं कि बकरे को पहले बंद कर दिया तो उसको कोई कसर मसर हो तो वो पूरी कर ले। लाल बकरे ने भी बंद कर, नहीं वो पाठे रहन दोनों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।